नमस्कार मित्रों, निखिलेश्वरानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, प्रत्येक साधना का एक मर्म होता है और मर्म को समझे बिना साधना के प्रभाव को समझ नहीं सकते। आत्म चेतना के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रभाव अनुभव में आना संभव नहीं है। या इसको आप ऐसे समझें कि फल उत्पत्ति का योग न्यून रहता है। जब आत्मबल साधना में प्रभाव और बल बन जाता है, तब जीवन के उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। अगर आप साधना का आश्रय लेने का मानस बना चुके हैं, तो ऐसे साधक को प्रयास करके अवश्य आत्मचेतना साधना कर लेना चाहिए, इसको संपन्न कर लेना चाहिए। और अगर प्रत्यक्ष में यह किसी भौतिक उन्नति या अध्यात्म उन्नति की उपलब्धि तो नहीं कराती है, लेकिन इनसे संबंधित जो आप साधना करेंगे उसमें यह साधना बहुत सहायक होती है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि किसी भी नींव की अनुपस्थिति में मकान नहीं बन सकता है, और अगर आप बिना नींव के मकान बनाते हैं तो स्थिति क्या होगी, इसको आप भली भांति जानते हैं। इस बात के लिए समझाने की या बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने तो आप खुद ही समझदार हैं, साधक हैं। अगर साधक आत्मचेतना साधना संपन्न कर लेता है या कर रखी है उसने, तो वह अन्य साधनाओं के प्रभाव को अधिक तीव्रता से ग्रहण कर पाता है, क्योंकि साधना की ऊर्जा साधक की आत्मचेतना को स्पर्श करने लगती है और वह अपने एक विषय की ओर, जो भी उसका संकल्प होता है, उस ओर अधिक तीव्रता से केंद्रित हो जाती है। साधना के लिए आत्मचेतना यंत्र का होना एक आवश्यक है। यह जो आत्मचेतना यंत्र होता है, यह प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो, जब ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए अगर आप आत्मचेतना साधना करना चाहते हैं तो इसकी विधि में इस प्रकार से है कि यह किसी भी रविवार के दिन से शुरू करना चाहिए। सुबह के समय 5 और 6 के बीच में आप स्नान करके और सफ़ेद वस्त्र पहने, धोती इत्यादि जो भी आप पहनते हैं वो पहने, और एक बाजूट ले लें, बाजूट, पटा या चौकी जो भी आप बोलते हों, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछा दें और सफ़ेद वस्त्र को कलावा से आप उसके चारों तरफ उसको वेष्टित कर दें या बांध दें। तांबे के एक पात्र में यंत्र को स्थापित करें। इसका आप पंचोपचार पूजन करें, जिस प्रकार से ये आपको आता है उस पूजन करें, और जो भी आपके गुरु हों, गुरु का भी पूजन करें पंचोपचार से। घी का दीपक लगा लें और पूजन करने के यह जो पूजन करना है आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है, इतना आप ध्यान रखें। आप अब इसके उपरांत आप आत्मचेतना माला से 11 माला मंत्र जप संपन्न करें। ये जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप मंत्र वहाँ से ले लें। यह साधना कुल 21 दिन की है। आपके लिए 21 दिन तक इसी प्रकार से प्रातः 5 के 6 बजे के बीच में बैठना, स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, और जो यंत्र आपने रखा उसके सामने रख लें चौकी पे, और उसके सामने ही आप अपनी आत्मचेतना माला से 11 माला मंत्र जप करें। इस प्रकार से आप जब जप करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपको मिलती है। जब आपकी पूरी साधना 21 दिन की हो जावे तो आप यंत्र और माला के लिए किसी नदी या तालाब, जो भी आपके यहाँ जल का राशि हो, उसमें जल में विसर्जित कर दें। इस प्रकार के करने से आत्मबल में वृद्धि होती है और
अगर आपने साधना सही ढंग से की है तो इसका प्रभाव आप स्वयं ही जान सकोगे। साथियों, आप जो निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, हम आपके बहुत ही आभारी हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं, शालीन भाषा में करते हैं, उनको भी हमारा धन्यवाद। इस तरीके से हम सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।